तो हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ अब आज से कंटिन्यू रूप से मैं सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा, जिसका एग्ज़ामिनेशन आपका 17 फरवरी से जो शुरू होने वाला है, मैट्रिक का एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 का। तो यहाँ मैंने बायोलॉजी का जो क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि समान रूप से स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, वह 120/80 होता है। 120/80 mm होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि समान रूप से स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो जब अपना बीपी को चेक कराते हैं, जिसको शॉर्ट में बीपी बोलते हैं लोग, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होता है। ठीक है। उसके बाद है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये 4 चैम्बर होते हैं। अपने जो हार्ट हैं, देखिए मैं डिटेल में इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अब समय कम रह गया है। जब समय रहता तब डिटेल में मैं बता सकता था, फिर भी आप शॉर्ट में रिवीजन एक बार कर लीजिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। मतलब कि हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। उसमें दायां अलिंद, बायां अलिंद, उसके बाद बायां निलय एवं दायां निलय। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है। यहाँ आप दायां निलय कर लीजिएगा एक जगह। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हाँ ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, याद करना बहुत आसान है। अलिंद अलिंद 2 बार, दायां अलिंद, बायां अलिंद। उसी तरह से निलय निलय 2 बार, दायां निलय और बायां निलय। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ब्रिक मतलब किडनी की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन कैसा हार्मोन है? तो एक नर लिंग हार्मोन है। मतलब ये नर से संबंधित हार्मोन है, माने पुरुष से स्रावित होता है। ये हार्मोन पुरुष के लिंग से स्रावित होता है। ठीक है। एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। मुख्य रूप से यह वृषण से स्रावित होता है। वृष मतलब आप समझते होंगे। तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन कैसा हार्मोन है? एक नरलिंग हार्मोन है। तो इसको ध्यान पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन का स्राव किससे हो सकता है? पुरुष से कि स्त्री से? तो पुरुष से। पुरुष के मतलब वृषण से। ठीक है। उसके बाद है कि एस्ट्रोजन, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। एंड्रोजन जब आपसे पूछा जाएगा तो एक नरलिंग हार्मोन है जिसका स्राव पुरुष से होता है। और एस्ट्रोजन जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और आपको मालूम होगा कि अंडाशय जो होता है वह महिला में होता है, इसलिए एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद है कि ईस्ट, हाइड्रा तथा स्पंज में मुकुलन द्वारा जनन होता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किस जीव में मुकुलन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखें कि ईस्ट में, हाइड्रा में तथा स्पंज में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है। ये मुकुलन क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे कि मुकुलन मतलब जैसे मतलब इसमें आलू है तो आलू में देखते होंगे कभी कभी कि उसमें से दाना दाना टाइप का बाहर की ओर निकलते रहता है और बड़ा होकर के फिर वह आलू के रूप में ही बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे जीव में भी जो है एक कोषीय जीव है, बहुकोषीय जीव है। इसमें जो होता है जनन वह इसी प्रकार से मुकुलन के द्वारा होता है। शरीर का पार्ट बढ़ जाता है और वह पुनः एक वयस्क के रूप में मतलब बन जाता है और फिर उससे अलग हो जाता है। उसके बाद है कि पपीता, तरबूज, मछली एक लिंगी है। मतलब इसमें केवल एक लिंग पाया जाता है। ठीक है। जैसे पुरुष में और महिला में हम आसानी से भी भेद कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष में जो लिंग पाया जाता है वह महिला में नहीं, और जो महिला में है वो पुरुष में नहीं। और उसी प्रकार से जो हमारा पपीता हो गया, तरबूज हो गया, मछली हो गया, ये सब एक लिंगी है। मतलब इनमें एक लिंग पाया जाता है। जबकि सरसों में गुड़हल, मतलब यहाँ उड़हुल है, केचुआ, कृमि मतलब कीड़ा, वर्म, हाइड्रा, ये द्विलिंगी है या उभयलिंगी, मतलब जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है। मतलब इनमें निषेचन करने के लिए अलग अलग 2 बॉडियों को संपर्क में आना की आवश्यकता नहीं है जनन करने के लिए। लेकिन पपीता, तरबूज, मछली जो हैं ये सब में एक लिंगी हैं। मतलब इनका निषेचन तभी होगा जब 2 मतलब लिंग संपर्क में आएंगे, चाहे वह किसी मीडियम से, चाहे वह कीड़ा के द्वारा। जैसे पपीता का फूल है तब तक नहीं उसमें फल लगेगा तब तक कि वह किसी कीड़ा के द्वारा एक का पुंकेसर दूसरे में ना पहुंच पाए। तो इस तरह से मतलब ध्यान रखना है। मेन रूप से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो
मतलब जेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। इसमें इसको केवल हिंदी में ट्रांसलेट ऐसे ही कर दिया जाएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो डार्विन। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। उसके बाद पूछा जा सकता है कि मानव का करीबी संबंध किससे है, तो चिंपैंजी मतलब कि वनमानुष से। आपने देखा भी होगा कभी, अब जब जू में गए होंगे, जू मतलब चिड़ियाघर में कभी घूमने गए होंगे तो चिंपैंजी को देखा होगा, या कभी मोबाइल के पर भी मतलब देखे होंगे आप। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मैंने यहाँ हिंदी में ही लिखा है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। उसको बाद आरएनए का पूछा जा सकता है, तो आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड वही वाला हो जाएगा नीचे। उसके बाद आपको यह जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब कि ये अपने आप पर निर्भर करते हैं, ये खाना के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग मानव जो हैं दूसरे पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर, लेकिन हरे पौधे ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, अपना पोषण ये स्वयं करते हैं, मतलब अपने आप से अपना भोजन तैयार करते हैं पत्ती के द्वारा। आपको मालूम होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल ये सब जब रहता है तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उसी से अपना जो है पोषण करते हैं, ये जिसको प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी हम लोग कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं बस स्वपोषी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं, मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कूटपाद के सहायता से। अमीबा कूटपाद के सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg, जिसकी परमाणु संख्या 12 है, आप याद रखेंगे। पत्तों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण ही दिखता है। उसका 2 इंपॉर्टेंट सूत्र है ग्लूकोज, तो इसका अनुसूत्र होता है C6H12O11। पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते थे, 6। ये सब आप ध्यान रखेंगे। चीनी का अनुसूत्र होता है C12H22O11। तो मैंने शॉर्ट में कोशिश किया कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार पूछा गया है, उसको मैं रिवीजन करा दूं शॉर्ट में, जिससे कि आपको लाभ हो। तो जो बच्चे कम भी पढ़े हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं वो दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और अच्छे से अपना मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैंने आप मेहनत से लिखा है इसे, ये ना कि मैंने कहीं से छाप दिया इसे, बिल्कुल अपने मेहनत से किताब में से पढ़ के मैं अभी मतलब पटना यूनिवर्सिटी से BSc कर रहा हूँ। खुद मैंने मतलब 10th क्लास में 84% लाया था, और इसी वर्ष मतलब 21 में मैंने 12th एग्जामिनेशन पास किया है, उसमें भी मैं 88.4% लाया था। तो ठीक है, मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना था कि मैं आपको बताने के योग्य हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मतलब मैं वीडियो मेरा शेयर करने का उद्देश्य है, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर अच्छा लगे तब लाइक करें, शेयर करें, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद दोस्त।